Hello everyone, I am Manish Kumar Kakhani, लेक्चरर कंप्यूटर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बागीदोरा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम CS 203 ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्स का बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन और उसके फंक्शंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? सो ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि नाम से पता लगता है कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम मतलब कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए यूज होता हो। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब समथिंग विच अलाउज यू टू ऑपरेट योर मशीन और ऑपरेट योर सिस्टम। डे टू डे लाइफ में हम एग्जांपल देखते हैं, विंडोज, एंड्रॉइड, लाइनक्स, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि ये सभी हमारे मशीन्स को, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो डेस्कटॉप हो, उन सबको ऑपरेट करने में हमारी हेल्प करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर यूजर एंड हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच और कंप्यूटर यूजर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है, उसके बीच में एक मध्यस्थ का काम करता है। कंप्यूटर यूजर कंप्यूटर हार्डवेयर को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता, डायरेक्टली ईज के साथ यूज नहीं कर सकता। इस वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मशीन को हेल्प करने में यूजर के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस रेडी करता है, और जिससे वो यूजर मशीन को यूज कर पाए आसानी से। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर which perform all the basic tasks like file management, memory management, process management, handling input and output, controlling peripheral devices such as disk drive, printer, etc. क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। वो क्या करता है? वो फाइल मैनेजमेंट का काम करता है। जैसे सिस्टम में जितनी भी फाइल्स हैं, डायरेक्टरीज हैं, उनको कैसे मैनेज किया जाए, उनको किस तरह से स्टोर किया जाए। मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है। सिस्टम में हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, सिस्टम में हमारे पास परमानेंट हार्ड डिस्क की मेमोरी होती है, उनको किस तरह से मैनेज किया जाए, किस तरह से प्रॉपरली सेक्टर्स बनाए जाएं, किस तरह से प्रॉपरली उनके डेटा को स्टोर किया जाए, वो सारी चीजें हम इसमें मेमोरी मैनेजमेंट में करते हैं। वो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है। फिर होता है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस होता है प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करता है तो वो किस तरह से शेड्यूल होंगे, किस तरह से प्रोग्राम प्रोसेस होंगे प्रोसेसर में, वो काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। हैंडलिंग इनपुट आउटपुट, जो हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, आउटपुट में जैसे हमारे प्रिंटर, प्रोजेक्टर, मॉनिटर, इन सबको मैनेज करने का, इन सबको कंट्रोल करने का काम भी हमारा कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस, जैसे डिस्क ड्राइव्स, प्रिंटर्स, इन सब पेरिफेरल डिवाइसेस को भी कौन कंट्रोल करता है? उसके रिलेटेड सारे ड्राइवर्स किस में होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम में ही होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर साइंस में, जिसका बहुत ज्यादा वाइडली यूज है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप कोई कंप्यूटर यूज नहीं कर सकते। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानना, समझना हर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट का के लिए बहुत जरूरी है। अब कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल समझते हैं, जैसे लाइनक्स। लाइनक्स को लिनस टर्वोल्ड ने बनाया था, और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका कोड फ्रीली अवेलेबल है। वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको बहुत ज्यादा सर्वर्स पे यूज किया जाता है। फिर विंडोज डे टू डे लाइफ में पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। जनरल यूजर्स विंडोज यूज करते हैं क्योंकि इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बहुत ही अच्छा होता है, तो इसको काफी यूज किया जाता है ऑफिसेज में, पब्लिक ऑफिसेज में, कंपनीज में, सभी जगह। फिर OS X, VMS, OS 400, इस तरह से काफी ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन हुए हैं। मोबाइल के लिए अगर बात की जाए तो iOS होता है, एंड्रॉइड होता है, जो बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिनको डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। तो ये हमारी बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन हो गई। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का जो अब ये डायग्राम से हम समझते हैं कि किस तरह से एक ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। तो बेसिकली ये एक इंटरफेस है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में ये एक इंटरफेस का काम करता है। हार्डवेयर में क्या आता है? CPU आता है, रैम आता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आते हैं, और सॉफ्टवेयर में हमारे पास
आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, हार्डवेयर और इन सॉफ्टवेयर के बीच में और यूजर्स के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। यूजर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डायरेक्ट हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं करता, ऑपरेटिंग सिस्टम बीच में एक लेयर होती है। तो इस तरह से हमारा एक डायग्रामेटिकली हम समझ सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस लेयर पे काम कर रहा है। एक मिडिल लेयर है इसकी, जो एक इंटरफेस की तरह काम करती है हार्डवेयर और यूजर्स के बीच में। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करता है, किस तरह से हमें हेल्प करता है। तो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन तो होता है इसका मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट एक फंक्शन होता है। एक होता है प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। जैसे सिस्टम में लॉग इन करना है, लॉग आउट करना है, सिस्टम में फायरवॉल की बात कर ले हम, सिस्टम में किस तरह से स्टोरेज किया जाए कि डेटा सिक्योर रहे। कुछ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं तो अपडेट्स के साथ। तो ये सब चीजें जो है हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है। कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, सिस्टम के परफॉर्मेंस को कंट्रोल करता है, किस तरह सिस्टम बेटर तरीके से परफॉर्म करे। जॉब अकाउंटिंग, जॉब को किस तरह से उनकी प्रोफाइल को मैनेज किया जाए, उसकी प्रोफाइल को किस तरह से मेंटेन किया जाए, उनकी किस तरह एक लेजर बनाई जाए। एरर डिटेक्टिंग एड्स, एरर को डिटेक्ट करना, कभी इनपुट में एरर आ जाता है, कभी आउटपुट में, कभी प्रोसेस में। इन सारी चीजों में को डिटेक्ट करने के लिए स्पेसिफिक प्रोग्राम्स होते हैं। कोऑर्डिनेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड यूजर, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूजर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन किस तरह से बिठाया जाए। तो ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। बैकबोन होता है कंप्यूटर सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम वन बाय वन सारे फंक्शंस को समझते हैं कि ईच फंक्शन का क्या मीनिंग होता है और किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें काम करता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है? मेमोरी का मतलब विच इज यूज टू स्टोर सम वैल्यू। मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। जब मेमोरी की बात की जाती है तो जनरली मेन मेमोरी ही होती है। वैसे दो तरह की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। लेकिन जब ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है तो प्राइमरी मेमोरी की ही बात करते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी का मतलब रैम, मेन मेमोरी प्राइमरी मेमोरी का मतलब रैम। उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए उस तरह उसमें, क्योंकि रैम हमारे पास लिमिटेड होती है। लिमिटेड रैम में किस प्रोसेसेस को प्रायोरिटी देके लाया जाए, किन प्रोसेसेस को स्वैप किया जाए, ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फॉर ए प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड इट मस्ट बी इन मेन मेमोरी। किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए उसको रैम में होना जरूरी है, तभी हम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है कि उस प्रोग्राम को रैम में लाए। एन ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटी फॉर द मेमोरी मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट के लिए इन एक्टिविटीज को करता है। कीप ट्रैक ऑफ द प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी का ट्रैक करके रखता है, प्राइमरी मेमोरी को मेंटेन करके रखता है, किस तरह से प्राइमरी मेमोरी काम करेगी, किस तरह से उसमें प्रोसेसेस आएंगे, कौन प्रोसेसेस रुकेंगे, कौन से प्रोसेसेस चले जाएंगे। व्हाट पार्ट ऑफ इट आर इन यूज एंड बाय हुम, व्हाट पार्ट आर नॉट इन यूज। कौन सा पार्ट वैकेंट है, कौन सा पार्ट यूज में है। तो ये सारा ट्रैकिंग जो है हमारी प्राइमरी मेमोरी का ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इन अ मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम द ऑपरेटिंग डिसाइड विच प्रोसेस विल गेट मेमोरी व्हेन एंड हाउ मच। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में एक साथ मल्टीपल प्रोग्राम रन करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोग्राम मेमोरी में रहेगा, कौन सा प्रोग्राम मेमोरी में नहीं रहेगा। तो इस तरह से उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। अलोकेट द मेमोरी व्हेन अ प्रोसेस रिक्वेस्ट इट टू डू सो। मेमोरी अलोकेट करना, जब प्रोसेस रिक्वेस्ट करे तब उसके लिए मेमोरी अलोकेट करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। डीअलोकेट द मेमोरी व्हेन प्रोसेस नो लॉन्गर नीड इट और हैज बीन टर्मिनेटेड। अब जब कोई प्रोसेस टर्मिनेट हो जाए या उस प्रोसेस का काम ओवर हो जाए तो मेमोरी को डीअलोकेट करना, जिससे कि मेमोरी फ्री हो जाए और वो फ्री मेमोरी किसी और प्रोसेस के काम आ सके। तो मेमोरी रिलेटेड जितना भी काम है, अलोकेशन करना, डीअलोकेशन करना, प्रोसेस को मेमोरी अलोकेट करना, मल्टीपल प्रोसेसेस के केस में प्रोसेस की शेड्यूलिंग करके उनको प्रोसेस को मेमोरी देना, ट्रैकिंग करना प्राइमरी मेमोरी को, कौन सा एरिया खाली है, कौन सा भरा है, ये सब चीजें जो है मेमोरी मैनेजमेंट में आती है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोसेस करता है। अब आता है प्रोसेस मैनेजमेंट। अब प्रोसेस मैनेज का मतलब होता है कि जो प्रोसेसेस हैं वो प्रोसेसेस प्रोसेसर में जाते हैं और प्रोसेस होते हैं, तो वो किस तरह से जाए, किस तरह से शेड्यूलिंग हो। डिफरेंट काइंड ऑफ शेड्यूलिंग होती है, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग, SJF, SRTF, राउंड रोबिन, ये सब शेड्यूलिंग पॉलिसीज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू इंप्लीमेंट होती है और प्रोसेसर इन शेड्यूलिंग पॉलिसी के बेसिस पे ही प्रोसेस करता है।
So in multi-programming environment, the operating system decide which process get the processor when and how much time. कौन सा प्रोसेसर कितना प्रोसेसर टाइम लेगा, कितने टाइम के लिए लेगा, कब लेगा, ये सब कौन डिसाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. दिस फंक्शन इज कॉल्ड प्रोसेस शेड्यूलिंग. इसको प्रोसेस शेड्यूलिंग कहते हैं. और ये कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर प्रोसेसर मैनेजमेंट. क्या क्या एक्टिविटी करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? कीप ट्रैक ऑफ प्रोसेसर एंड स्टेटस ऑफ प्रोसेस. प्रोसेसर का ट्रैक करना और प्रोसेस का स्टेटस का भी ट्रैक करना, ये काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का. द प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क इज नोन एज ट्रैफिक कंट्रोलर. जो प्रोग्राम इस काम को करता है उसको ट्रैफिक कंट्रोलर बोलते हैं. वो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक पार्ट होता है. ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक सिस्टम प्रोग्राम होता है. अलोकेट द प्रोसेसर टू अ प्रोसेस. प्रोसेसर मतलब सीपीयू. सीपीयू को प्रोसेस को अलोकेट करवाना, ये काम किसका होता है? प्रोसेसर का. डीअलोकेट प्रोसेसर व्हेन अ प्रोसेस इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड. डीअलोकेट प्रोसेसर, जब प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रोसेस को प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसको डीअलोकेट कर देना. तो अलोकेट करना, डीअलोकेट करना, ट्रैक करना, प्रोसेस को स्टेटस देना, शेड्यूलिंग करना, ये सब प्रोसेस मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है. और ये सारा काम जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है. अब आता है डिवाइस मैनेजमेंट. डिवाइस का मतलब होता है प्रिंटर, कीबोर्ड, ये सब डिवाइसेस हैं. तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस डिवाइस कम्युनिकेशन. डिवाइस कम्युनिकेशन को मैनेज करता है वाया देयर रेस्पेक्टिव ड्राइवर. उनके रेस्पेक्टिव ड्राइवर से. हर डिवाइस का एक ड्राइवर होता है. जैसे प्रिंटर के लिए एक प्रिंटर ड्राइवर होता है, स्कैनर के लिए उसका स्कैनर का ड्राइवर होता है. इसी तरह से दूसरे जो हमारे इक्विपमेंट लगे हैं उन सबके ड्राइवर्स इंस्टॉल होते हैं. तो इन सारे ड्राइवर्स का जो कंट्रोल होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होता है. किस तरह से उन डिवाइसेस को चलाया जाए और ड्राइवर्स की हेल्प से चलते हैं, तो वो सब चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है. इट डज द फॉलोइंग एक्टिविटी फॉर द डिवाइस मैनेजमेंट. ये फॉलोइंग एक्टिविटी करता है. कीप ट्रैक ऑफ ऑल डिवाइसेस. सारे डिवाइसेस की ट्रैकिंग करता है. प्रोग्राम रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क इज नोन एज आईओ कंट्रोलर. क्या कहते हैं उसको? आईओ कंट्रोलर. जो इस प्रोग्राम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम बोलते हैं आईओ कंट्रोलर. ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? सारे डिवाइसेस को ट्रैक करके रखता है. डिसाइड विच प्रोसेस गेट्स द डिवाइस व्हेन एंड हाउ मच टाइम. ये डिसाइड करना कि कौन सा प्रोसेस कब डिवाइस लेता है, कितने टाइम के लिए लेता है. ये सारा काम डिवाइस मैनेजमेंट का होता है. अलोकेट द डिवाइस इन द एफिशिएंट वे. डिवाइसेस को एफिशिएंट वे में अलोकेट करना. जैसे एक प्रिंटर है, बहुत सारे प्रोसेस प्रिंटर की रिक्वायरमेंट है प्रोसेस, तो किस तरह से प्रिंटर्स को वो एक पर्टिकुलर प्रिंटर किस प्रोसेस को दिया जाए, किस तरह से उसकी मतलब प्रायोरिटी चेक की जाए, तो वो सारी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. डीअलोकेट डिवाइस. डिवाइस को डीअलोकेट का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है. तो अलोकेट करना डिवाइस को, डीअलोकेट करना, प्रायोरिटी फिक्स करना, डिवाइस का यूजेस करना, ट्रैकिंग करना डिवाइसेस की, ये सारा डिवाइस मैनेजमेंट में आता है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है. अब हमारे पास फाइल मैनेजमेंट आता है. फाइल मैनेजमेंट क्या है? फाइल मैनेजमेंट बेसिक फाइल इज इट इज अ कलेक्शन ऑफ बाइट्स विच इज स्टोर इन सम स्टोरेज एरिया इन द मेमोरी. फाइल मतलब कुछ स्टोरेज एरिया हार्ड डिस्क में लेता है, रैम, तो उसको हम फाइल कहते हैं. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटी फॉर फाइल मैनेजमेंट. फाइल मैनेजमेंट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? कीप ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लोकेशन, यूजेस, स्टेटस. फाइल का स्टेटस, फाइल का यूजेस, फाइल की लोकेशन, फाइल की इंफॉर्मेशन, सबका ट्रैक करना. द कलेक्टिव फैसिलिटी आर ऑफन नोन एज फाइल सिस्टम. उसको हम फाइल सिस्टम कहते हैं. जैसे विंडोज में FAT, FAT, NTFS फाइल सिस्टम होती है. ये क्या करती है? ये आपको फाइल को, डायरेक्टरीज को प्रॉपर्ली मैनेज करने में हेल्प करती है. उनकी इंफॉर्मेशन, उनकी लोकेशन, उनका यूजेज, स्टेटस, इन सबको ट्रैक करता है. डिसाइड हु गेट्स द रिसोर्सेज. कौन रिसोर्सेज को, किनको रिसोर्सेज मिलेंगे, ये फाइल मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है. अलोकेटिंग रिसोर्सेज, डीअलोकेटिंग रिसोर्सेज. रिसोर्सेज का मतलब मेमोरी. इस केस में हम रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो फाइल में रिसोर्सेज की हम बात करते हैं, तो मेमोरी का कौन सा एरिया किस फाइल को मिलेगा, किस तरह से अलोकेट होंगे, किस तरह से अलोकेट नहीं होंगे. तो ये सारी चीजें, कौन सा हमारा पर्टिकुलर शेड्यूलिंग के लिए यूज होगा, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज होगा, कौन सा सॉफ्टवेयर पार्ट के लिए यूज होगा, ये सारा फाइल मैनेजमेंट में आता है. अदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम वन इज सिक्योरिटी. सिक्योरिटी का मतलब होता है कि पासवर्ड्स के थ्रू सिक्योर करना हमारे सिस्टम को, कुछ पासवर्ड प्रोटेक्टेड बनाना, और कुछ दूसरी टेक्निक जैसे फायरवॉल के थ्रू, अनऑथराइज एक्सेस के थ्रू बचाना, अपडेट्स करके, विंडोज अपडेट्स के थ्रू आप विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम को सिक्योर रख सकते हो. तो ये सारी एक्टिविटीज हमारी सिक्योरिटी में आती है. कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, रिकॉर्डिंग डिले बिटवीन रिक्वेस्ट फॉर ए सर्विस एंड रिस्पॉन्स फ्रॉम द सिस्टम.
रिकॉर्डिंग क्या करती है, डिले करती है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच, कंट्रोल ओवर द सिस्टम परफॉर्मेंस, सिस्टम परफॉर्मेंस पे आपका कंट्रोल रहता है। जॉब अकाउंटिंग, जो जॉब्स होते हैं उनकी अकाउंटिंग मैनेज करना, कीप ट्रैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज यूज बाय द सर्टेन जॉब एंड रिसोर्स, कितने रिसोर्सेज और कितना टाइम यूज किया है जॉब्स ने, यूजर्स ने, तो ये जॉब अकाउंटिंग में आता है। एरर डिटेक्शन एड्स, प्रोडक्शन ऑफ डंप्स, ट्रेसेस, एरर मैसेजेस एंड अदर डिबगिंग एंड एरर डिटेक्टिंग एड्स, एरर डिटेक्शन का काम भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स, यूजर और सॉफ्टवेयर के बीच में कोऑर्डिनेशन करना, कंपाइलर का असाइनमेंट, इंटरप्रेटर, असेंबलर, अदर सॉफ्टवेयर का असाइनमेंट, वेरियस यूजर्स को ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स ऑल फंक्शंस. Hope this video lecture is very useful for you. Thank you so much.